हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 90 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। 0.25 गुने 0.25 माइनस 0.24 गुने 0.24 बटे 0.49 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर 0.25 को दो बार लिखा गया है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.25 का होल स्क्वायर, माइनस 0.24 को भी दो बार लिखा गया है तो 0.24 का होल स्क्वायर बटे 0.49। हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए और बी को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो यहाँ पर है 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.24 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो 0.25 का होल स्क्वायर माइनस 0.24 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0.25 जोड़ 0.24 इंटू 0.25 माइनस 0.24 अब बटे 0.49। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेंगे 0.25 0.24, तो कितना हो जाएगा 0.49 गुने 0.25 में 0.24 घटाएंगे 0.25, इसमें से घटाना है 0.24, तो कितना बचेगा, 5 में से 4 घटाएंगे 1 0 यानी कि 0.01 अब बटे 0.49। तो यहाँ पर है 0.49, यहाँ पर 0.49, तो 0.49 या 0.49 दोनों एक ही हुआ, तो दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा 0.01। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.35 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर बटे 0.19 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर है 0.35 का होल स्क्वायर माइनस 0.03 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी को एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है। तो उसी तरह यहाँ पर करेंगे 0.35 को एक बार 0.35 और 0.03 को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो 0.35 जोड़ 0.03 और एक बार घटा देंगे 0.35 माइनस 0.03 अब बटे 0.19। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे 0.35 और 0.03, तो ये हो जाएगा 0.38 गुने 0.35, इसमें से घटाएंगे 0.03, तो बचेगा यहाँ पर 0.32 अब बटे 0.19। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ भी 2 अंक है, तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हो गया 19 और यहाँ पर 38, तो 19 दूना 38। अब क्या करेंगे, 2 में गुना कर देंगे 0.32 से, तो 32 दूना क्या हो जाएगा 64। और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दाहिने तरफ से 2 अंक गिन करके 1 2 यहाँ पर दशमलव दे देंगे, यानी कि 0.64। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.07 गुने 0.07 गुने 0.07 माइनस 0.05 गुने 0.05 गुने 0.05 बटे 0.07 गुने 0.07 जोड़ 0.07 गुने 0.05 जोड़ 0.05 गुने 0.05। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.07 को मान लेते हैं ए और 0.05 को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर 0.07 3 बार लिखा गया है और 0.07 को हम लोग मान चुके हैं ए, तो ए गुने ए, इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू, माइनस 0.05 को बी माने हैं तो बी गुने बी, तो क्या हो जाएगा बी क्यू बटे 0.07 को ए माने हैं तो ए गुने ए 2 बार है तो ए स्क्वायर प्लस 0.07 को ए माने हैं और 0.05 को बी, तो ए गुने बी यानी कि ए बी प्लस 0.05 को बी माने हैं तो बी गुने बी, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर।
तो यहाँ पर आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। तो कितना बच जाएगा, ए माइनस बी। तो ए का मान कितना है 0.07 और बी का मान कितना है 0.05। दोनों को अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 0.02 या 0.02। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.87 गुने 0.87 गुने 0.87 जोड़ 0.13 गुने 0.13 गुने 0.13 बटा 0.87 गुने 0.87 माइनस 0.87 गुने 0.13 जोड़ 0.13 गुने 0.13। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.87 को मान लेते हैं ए और 0.13 को मान लेते हैं बी। तो 0.87 को हम लोग मान चुके हैं ए, तो ए गुने ए तो 3 बार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस 0.13 को बी माने हैं तो बी गुने बी तो क्या हो जाएगा बी क्यू बटे 0.87 को ए माने हैं तो ए गुने ए 2 बार है तो ए स्क्वायर माइनस ए गुने बी 0.87 को ए माने हैं और 0.13 को बी तो ए गुने बी यानी कि ए बी प्लस 0.13 को बी माने हैं तो बी गुने बी तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और बटा में क्या है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना बच गया ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 0.87, अब बी का मान कितना है 0.13। तो 0.87 और 0.13 को जोड़ देंगे, 7 3 10 8 1 9 और 1 10 0.1 1.00 यानी कि 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2.3 गुने 2.3 गुने 2.3 माइनस 1 बटे 2.3 गुने 2.3 जोड़ 2.3 जोड़ 1 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर 2.3 गुने 2.3 गुने 2.3 3 बार लिखा गया है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2.3 का होल क्यूब माइनस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 1 यानी कि 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर 1 है तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 1 का होल क्यूब बटे 2.3 गुने 2.3 तो इसे लिख सकते हैं 2.3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2.3 तो 2.3 को हम लोग लिख सकते हैं 2.3 गुने 1 जोड़ 1 तो 1 को लिख सकते हैं 1 गुने 1 यानी कि 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं 2.3 को मान लेते हैं ए और 1 को मान लेते हैं बी। तो कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का मान कितना है 2.3 और बी का मान कितना है 1, तो 2.3 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 1.3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1.3 यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.125 जोड़ 0.027 बटे 0.5 गुने 0.5 माइनस 0.15 जोड़ 0.09। तो यहाँ पर है 0.125 तो 0.125 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 गुने 0.5 गुने 0.5 या इसे लिख सकते हैं 0.5 के पावर 3। तो यहाँ पर है 0.125 तो इसे हम लोग लिख लेते हैं 0.5 के पावर 3
जोड़ 0.027, तो 0.027 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 गुने 0.3 गुने 0.3 या 0.3 के पावर 3। अब यहाँ पर है 0.5 गुने 0.5 दो बार है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.5 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 0.15, तो 0.15 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5 गुने 3, 0.5 गुने 0.3। तो यहाँ पर है 0.15, तो इसे लिख लेते हैं 0.5 गुने 0.3 प्लस 0.09, तो 0.09 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 गुने 0.3 यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 0.5 को मान लेंगे a और 0.3 को मान लेते हैं b, तो AQ प्लस BQ बटा a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, और बटा में क्या है a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर नीचे भी है a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर, दोनों को कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी। तो यहाँ पर a का मान कितना है 0.5 और b का मान कितना है 0.3, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 0.73 का होल क्यूब प्लस 0.27 का होल क्यूब बटे 0.73 का होल स्क्वायर प्लस 0.27 का होल स्क्वायर माइनस 0.73 गुने 0.27। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0.73 को मान लेते हैं a और 0.27 को मान लेते हैं b। तो 0.73 को माने हैं a तो AQ और 0.27 को माने हैं b तो BQ। तो AQ प्लस BQ बटे 0.73 को माने हैं a तो और 0.27 को b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस AB। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB, या इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस AB प्लस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा a प्लस b। तो a का मान है 0.73 और b का मान है 0.27, तो 0.73 और 0.27 दोनों को जोड़ देंगे, 7 3 10, 7 2 9 और 1 10, 1.00 यानी कि 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 0.013 का होल क्यूब प्लस 0.000000343 अब बटे 0.013 का होल स्क्वायर माइनस 0.0000091 जोड़ 0.0000049। तो यहाँ पर है 0.013 का होल क्यूब प्लस यहाँ पर है 0.000000343। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्यूब के रूप में लिख लेंगे, तो 343 का घनमूल होता है 7 और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक है। तो 9 में क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.007 का होल क्यूब। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 0.007 का होल क्यूब बटे 0.013 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर है 0.00091, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.013 गुने 0.007, ये दोनों को गुना करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो चलिए इतना बराबर हम लोग लिख लेते हैं 0.013 गुने 0.007 जोड़, अब इतना को हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे। तो 49 का वर्गमूल होता है 7, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 का आधा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 1 2 3 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0.007 का होल स्क्वायर।
तो चलिए लिख लेते हैं 0.007 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग मान लेंगे 0.013 को मान लेते हैं ए और 0.007 को मान लेते हैं बी। तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा ए प्लस बी। तो चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं। ए का मान कितना है 0.013 और बी का मान है 0.007। अब दोनों को जोड़ लेते हैं 7 3 10, 1 और 1 2, 0 दशमलव। तो 0.020 या इसे हम लोग लिख सकते हैं 0.02। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027 बटे 2.3 का होल स्क्वायर जोड़ 0.69 जोड़ 0.09। तो यहाँ पर है 2.3 का होल क्यूब, 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.027। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का होल क्यूब। तो माइनस 0.3 का होल क्यूब बटे यहाँ पर है 2.3 का होल स्क्वायर। तो 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 को हम लोग लिख सकते हैं 2.3 गुने 0.3। दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.69 जोड़ 0.09 को हम लोग लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2.3 को मान लेते हैं ए और 0.3 को मान लेते हैं बी। तो क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा ए माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 2.3 और माइनस बी का मान कितना है 0.3। तो 2.3 में से 0.3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 0.943 गुने 0.943 माइनस 0.943 गुने 0.057 जोड़ 0.057 गुने 0.057। और यहाँ पर है 0.943 गुने 0.943 गुने 0.943 और जोड़ 0.057 0.057 0.057 3 बार है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 0.943 को मान लेते हैं ए और 0.057 को मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर 943 यानी कि ए कितना बार है 1 2 2 बार है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 0.943 को माने हैं ए और 0.057 को बी। तो ए गुने बी यानी कि ए बी प्लस 0.057 को माने हैं बी तो बी गुने बी यानी कि बी का स्क्वायर बटा नीचे में है 0.943 तो 0.943 को हम लोग माने हैं ए तो ए गुने ए तो क्या हो जाएगा ए का क्यू प्लस बी गुने बी यानी कि बी का क्यू। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बटे ए प्लस बी। तो ए का मान कितना है 0.943 और बी का मान है 0.057। दोनों को जोड़ लेते हैं तो 7 3 10 का 0 हाथ में 1 5 4 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1 1.000 यानी कि 1। तो 1 बटे ए प्लस बी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 तो 1 बटे 1 यानी कि 1। तो इस प्रश्न में कहीं भी एक ऑप्शन में नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन 2 बार लिखा गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।